हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा कब है? 10 जुलाई को या फिर 11 जुलाई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, और साथ में हम कुछ उपाय भी जानेंगे जो आप इस पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और अपनी कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग में हर माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जो गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष दिन होता है। यह तिथि गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जयंती और चंद्र पूजन जैसे अनेक पर्वों से जुड़ी होती है। आइए जानते हैं कब है गुरु पूर्णिमा। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को देर रात को 1:36 पर होगी और अगले दिन 11 जुलाई देर रात को 2:06 पर इसका समापन होगा। इसके अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। ये जानते हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से लेकर 4:50 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 12:45 से लेकर 3:40 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम को 7:21 से लेकर 7:41 पर रहेगा। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:20 से। आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु, वेद व्यास जी और अपने गुरु को नमस्कार करें। यदि गुरु साक्षात उपस्थित है तो उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। चंद्रमा के दर्शन के बाद दूध, चावल और जल से अर्घ्य दें। इस दिन गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। व्रत रखने वाले दिन में फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करें। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो अपने जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का दिन होता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। शिष्य इस दिन अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन 10 जुलाई को है, इसलिए व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होंगे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर रात को 9:38 तक रहेगा। इसके बाद वैधृति योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन भद्रा का सा है, लेकिन यह पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी, जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल के भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा, इसमें आप पूजा पाठ कर सकेंगे। जानते हैं कुछ सरल और विशेष उपाय जिनसे आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी पा सकते हैं। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव या विवाद की स्थिति बनी रहती है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शांति लाने के लिए बहुत शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। साथ ही शाम को घर में दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। धन लाभ के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा में माँ को लाल फूल और खीर अर्पित करें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। ये उपाय धन संबंधित परेशानी को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा पर 11 कोड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। ये उपाय धन वृद्धि के साथ साथ सौभाग्य और स्थायित्व की संभावना बढ़ाता है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कथा नकारात्मकता को दूर करती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती है, इसलिए इस दिन घर पर सत्यनारायण कथा का आयोजन जरूर करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करें। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए पूर्णिमा के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी को 11 पीली कोड़ियाँ अर्पित करें, उस पर हल्दी से तिलक करें। इसके बाद सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए पति या पत्नी में से कोई भी एक आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को जल अर्घ्य जरूर दें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। मान्यता इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन
और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत के दिन आप संकल्प करके उपवास करें। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा के समय कमल गट्टा, कमल के फूल, लाल गुलाब, पीली कोड़ियाँ या फिर हल्दी लगी हुई सफ़ेद कोड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। ये माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर, बताशे या फिर दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का पाठ करें। माता लक्ष्मी से जुड़े इन उपायों को करने से धन संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर ही स्नान कर लें। इसके बाद वस्त्र पहने अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए जल, काले तिल और कुश से तर्पण दें। कुश के अग्रभाग के पोरों से तर्पण देने से जल पितरों को प्राप्त होता है। इससे वे तृप्त होते हैं। तर्पण के समय आप कह सकते हैं कि हे पितृगण, आपको जल से तृप्त कर रहा हूँ, आप सभी इससे तृप्त हो, प्रसन्न हो। तर्पण के अलावा आप अपने पितरों के लिए घर पर भोजन बनाएं, फिर इसका कुछ अंश गाय, कुआ, कुत्ता आदि को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है, इससे वे तृप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप पिंडदान, दान आदि कर सकते हैं। इन उपायों को करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं। वे अपने वंश के सुखी जीवन, धन धान्य, संतान सुख आदि का आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा का संगम चंद्रमा से है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर प्रकाशवान होता है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की रात आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को कच्चे दूध, पानी, सफ़ेद फूल से अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें। किसी गरीब ब्राह्मण को चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। मन शांत और स्थिर रहेगा। आप सही फैसले कर पाएंगे, तनाव नहीं होगा। अगर आप अपने घर परिवार में धन, अन्न की बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए पूर्णिमा के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना है, उसे कढ़ाई में डालकर घी में भुनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस प्रसाद को कुछ केले के टुकड़े डालिए और इसे भगवान का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे हुए बच्चों में बांट दें। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम जल्दी पूरे होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए। उसमें 2-4 बूंदे घी डालना चाहिए। अब घी और रोली से अच्छे से मिला लीजिए और इसके बाद रोली से अपने घर के मंदिर में बाएं और दाईं तरफ दोनों स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।